जय श्री राम भाई और बहनों। रामायण क्लास में आपका स्वागत। अब अगले जो 4 सप्ताह हैं आज से लेकर भाई श्री डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी हमें अयोध्या कांड में आगे ले चलेंगे। इनका थोड़ा परिचय आपको दे औपचारिक परिचय आपको दे दूं तो डॉक्टर आदित्य शुक्ल एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, प्रभावी वक्ता, लोकप्रिय लेखक, सुमधुर गीतकार, प्रगतिशील चिंतक तथा श्री रामचरितमानस की अध्येता जैसे अनेक गुणों से युक्त एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न युवा है। उन्होंने रसायन शास्त्र में पीएचडी की है और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एमबीए और हिंदी साहित्य में एमए, और वर्तमान में दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित कंपनी में डायरेक्टर रिसर्च एंड ऑपरेशंस के पद पर कार्यरत है। तो आदित्य जी के व्यक्तित्व में साहित्य भी है, शास्त्र भी है और विज्ञान भी है। इसके स्वयं त्रिवेणी है। रामायण की विभिन्न प्रसंगों एवं पात्रों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने तथा उनसे सीखने के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान करने की विशेष योग्यता के कारण देश विदेश में और जाने जाते हैं। इन्हें रामायण से जुड़े 100 से भी अधिक विषयों पर व्याख्यान एवं कार्यशाला का अनुभव है। एक सामाजिक विज्ञान की तरह पुराणों के गूढ़ ज्ञान की आज की पीढ़ी के लिए सरल एवं उपयोग बनाना आदित्य जी की के लेखन की अ, शैली की एक विशेषता है। इनकी 3 पुस्तकें अभी फिलहाल प्रकाशित हुई हैं। सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र, दूसरी मेरे राम नर से नारायण की अनुभव यात्रा, और अंत में राम प्रिय भरत सेवा संकल्प एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति। तो आप हम सब सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं इन्होंने रामायण का कितना गहन अध्ययन किया होगा और हम उससे आज लाभान्वित होंगे। तो मैं भाई श्री डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ कि इसका कक्षा के अध्ययन को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी। प्रणाम ओम जी। और सबसे परिचय कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि वह राम काज से जोड़े रखते हैं सबको। और ओम जी का विशेष प्रेम है मुझ पर। ये राम जी की कृपा है कि ओम जी से और श्री रामचरित भवन से मेरा परिचय हुआ, कि उनके माध्यम से ओम जी है बार बार मुझको राम से जोड़ते रहते हैं। तो इस हेतु मैं जितनी भी कृतज्ञता ज्ञापित करूं इस संस्था और विशेषकर ओम जी के प्रति, वह कम है। पुनः मैं प्रणाम करता हूं जो ये रामचरितमानस के डिप्लोमा कोर्स के जितने भी शिक्षक गण हैं, वह सब मेरे गुरु समान है। आपसे एक अनुरोध भी है कि कृपा पूर्वक बहुत धैर्य से मुझको सुनिए। मैं आपके शिष्य की तरह यहाँ पर हूँ, और जो जो अच्छी बातें हैं वो तो सब लोग यहाँ कह देंगे। यदि सुधार के लिए कुछ चीजें हो तो मुझको विनम्रता पूर्वक मैं स्वीकार करूंगा। कुछ बताने में हिचक नहीं कीजिएगा। सभी विद्यार्थी गण से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मनोभाव से सुनिएगा। और निश्चित है कि मैं 4 हफ्तों में आपके समक्ष भरत जी की कुछ बातें कहूंगा। 4 हफ्ते के बाद कोई नए शिक्षक आ जाएंगे, नए प्रसंग आ जाएंगे, नई 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 कथाएं, नई कथानक शुरू कर लेंगे हम। लेकिन भरत जी कहीं ना कहीं आपके मन में रुक जाएंगे। यह मेरा वादा है आपसे। मैं कक्षा में प्रवेश करूं इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सावधान मुद्रा में हो जाइए सब, और मेरे साथ पहले हम लोग कुछ स्तुति कर लेते हैं। तत्पश्चात हम आज के जो प्रसंग है अयोध्या कांड दोहा नंबर 141 से 184 तक की यात्रा करेंगे। ओम सादर सिवहि नाई अब माथा बरना इसद राम गुण गाथा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस जिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की
जाके जुग पद कमल मनामो, तासु कृपा निर्मल मति पावो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणइव परिहरयु। मैं पात्रों में और भावों में डूबने वाला व्यक्ति हूँ, और सौभाग्य से यह वह महासागर है जिसमें मैंने अनेकों बार डुबकी लगाई है। जब मुझको भरत जी की ग्रंथ की रचना करनी थी, तो वस्तुतः मैं अपने जीवन के 6 महीने भरत जी के सानिध्य में बिताया है। मैं और भरत जी साथ साथ रहते थे, मैं ऐसे अनुभव करता था। तो उन अनुभवों को मैं आपके सामने बांटूंगा। चित्रकूट में राम जी पहुंच चुके हैं। अब हम लोग वापस अयोध्या की ओर आएंगे और फिर चित्रकूट वापस जाएंगे, लेकिन राम जी के साथ नहीं, भरत जी के साथ जाएंगे। वस्तुतः रामायण की आत्मा है यह अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड की आत्मा है वो भरत जी है। यदि मुझको मानस के तो ऐसे सभी जो कांड है वह एक से बढ़कर एक है, लेकिन सुंदर कांड और अयोध्या कांड की बात ही कुछ अलग है। दोनों की विशेषता है, और दोनों की विशेषता यह है, इसमें भगवान की नहीं, उनके भक्त की ज्यादा चर्चा हुई। वस्तुतः तुलसीदास जी हैं या वाल्मीकि जी हैं, और जितने भी रामचरितमानस पर लिखने वाले विद्वान हैं, उन्होंने अयोध्या कांड में भरत को राम से श्रेष्ठ बताया है। और वैसे ही सुंदर कांड जाते हैं तो हनुमान जी है राम से श्रेष्ठ दिखते हैं, और राम जी के मुख से तुलसीदास जी कहलवा देते हैं कि सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी, और प्रति उपकार करो ता तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ईश्वर है वह भक्त के सामने है, वह कृतकृत्य महसूस करते हैं। तो एक भक्त के रूप में हम सब, यदि हम भक्त ही तो हैं, तो एक भक्त के रूप में, वैसे तो संपूर्ण रामचरितमानस है वह हमारे कंठहार होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको संघनन करने की आपकी आवश्यकता कभी हो आपको, तो अयोध्या कांड आपके काम का है, सुंदर कांड आपके काम का है। अयोध्या कांड में भक्त की कथा है, और विशेषकर और बताऊं, भक्त भी और भरत जी है। भरत जी हैं, जब भरत जी हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम जाते हैं, कि भारद्वाज जी के सामने भरत जी बार बार कहते हैं कि मोह समान को पाप निवासु, जही लगी राम सीय बनवासु, मैं तो कलंकित व्यक्ति हूँ। तो भारद्वाज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम कहा भरत कलंक यह, हम सब कहा उपदेश। भले ही भरत तुम कहते हो कि यह कलंक है, लेकिन हमारे जैसे साधक के लिए तो यह उपदेश है, तुम्हारा जीवन एक उपदेश है। और राम भगति रस सिद्ध हित, हा यह समय गणेश। तो यदि जीवन में श्री राम जी के भक्ति की रस की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो भरत जी का चरित्र है श्री गणेश जैसे है। भरत जी को आत्मसात कीजिए, भरत जी के जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। राम की भक्ति की रस सिद्धि है वह अवश्यम भावी, यह भारद्वाज जी कहते हैं। और कब कहते हैं आपको पता है? तब जब वो राम के दर्शन कर चुके थे। भरत जी के जाने से पहले आप सब जानते हैं, चित्रकूट के मार्ग में राम जी हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं, उनके साथ वह प्रयाग स्नान करते हैं। और राम जी के दर्शन के बाद जब भरत के जीवन से साक्षात्कार होता है भारद्वाज जी का, तो कहते हैं भरत, राम जी की भक्ति तो जीवन में आ गई है, और भक्ति का रस भी मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन उसकी सिद्धि है ना भरत, अब लगता है कब यहां से श्री गणेश करना पड़ेगा मुझको राम की भक्ति तक पहुंचने के लिए। यह प्रभाव है भरत का। और ये 4 अध्याय में जो 4 हफ्ते हैं, उनके दौरान इस सिद्धि को, इस रस को हम स्नेह स्नेह अनुभव करते चले जाएंगे, और यह प्रगाढ़ होते चला जाएगा। भरत जी के व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण है।
वह भरत जी जाते नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि 4 हफ्ते तक सुनने के बाद भी भरत जी रुक जाते हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जब मैं अपने किताब लिखते समय भरत जी की चिंतन कर रहा था, तो किताब पूर्ण हो गया और वो छपने के लिए है, लेकिन भरत जी आज भी मेरे मन में है। भरत जी कभी छोड़ के नहीं जा पाए मुझसे। तो भरत का ये भाव है ना, वह चिरस्थायी है, क्योंकि भरत भाव है और राम स्वभाव है। तो स्वभाव हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो स्वभाव के स्तर पर हर व्यक्ति अलग है, लेकिन भाव की भूमि पर कभी ना कभी संपूर्ण सृष्टि एक जैसे हो जाती है। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा कुछ भाव है जीवन में। जब उनका साक्षात्कार होता है तो संपूर्ण विश्व उस भाव में डूब जाता है। भरत वैसे ही है। भरत वैसे ही है। भरत भाव के महासागर है। मेरे गुरुदेव हैं अवधेशानंद जी महाराज, वो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जीवन में दुख क्या है, तो आत्मविस्मृति ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। कि मैं कौन हूं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। यदि यदि जीवन का जो परम लक्ष्य कोई पूछे, तो आत्म साक्षात्कार करना ही परम लक्ष्य है। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। तो जीवन का जो यात्रा है, वो खुद को खोजने की यात्रा है। तो भरत को मत समझिएगा, भरत क्या किया वो मत समझिएगा। भरत के कृत्यों में, भरत के संकल्प में, भरत के फ्रस्ट्रेशन में, भरत के अपराध बोध में, भरत के पश्चाताप में, भरत के प्रायश्चित में अपने जीवन का पाथेय खोजने का प्रयास कीजिएगा। और भरत अद्भुत है। यदि आत्म साक्षात्कार जिसको करना है, जैसे जीवन का परम लक्ष्य यदि आत्म साक्षात्कार है, तो भरत से जैसे श्रेष्ठ कोई आदर्श नहीं हो सकते। क्योंकि भरत से यदि आत्म साक्षात्कार करना है, तो राम भी है भरत की ओर देखते हैं, राम भी है भरत का आश्रय लेते हैं। इसीलिए तुलसीदास लिखते हैं कि जग जपु राम राम जपु जेहि, और भरत सरिस को राम सनेहि। संपूर्ण सृष्टि है वह राम राम जप रही है, लेकिन वही राम है वह भरत भरत जपते हैं। तो यदि स्वयं को समझना है, स्वयं को समझना है, तो भरत से श्रेष्ठ आदर्श कोई नहीं है। तो मैं इसी के माध्यम से कथा में प्रवेश करता हूं। और मैं इसीलिए ये दो कुछ समय आपके सामने बिताया कि मुझको किस ढंग से सुनेंगे आप, भरत को किस ढंग से सुनेंगे। ये जो प्रथम दोहा है, दोहा क्रमांक 141, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, अजिमि बासो बस अमरपुर सचि जयंत समेत। ये तुलसीदास जी है दृश्य बताते हैं कि राम है, लखन है और सीता जी हैं, ये तीनों हैं पर्ण कुटीर में। और कैसे दिख रहे हैं, जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र है अपनी पत्नी सची और अपने बेटे जयंत के साथ। अब देखिए, राम जी हैं, अयोध्या के राज सिंहासन को छोड़कर आए हैं और चित्रकूट पहुंचते पहुंचते वह स्वर्ग के राजा बन जाते हैं। यह अद्भुत लेखनी है। तो जीवन में जो व्यक्ति त्याग करता है, तो जिस चीज के लिए त्याग करता है, उससे असंख्य गुना चीज है उसके सामने है आकर के दिखता है, और ये लोग परसीव करते हैं, आप परसीव करें ना करें। और इस दोहा को याद रखिएगा, जब मैं चौथे हफ्ते में पहुंचूंगा इस दोहा की फिर पुनः जिक्र करूंगा। यहां पर संबंध देखिए, राम जी हैं, वह स्वर्ग के राजा जैसे लग रहे हैं, और शची जैसे भगवती सीता लग रही हैं, और पुत्र जैसे लक्ष्मण जी लग रहे हैं। इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, मैं 29 फरवरी को इस पर फिर चर्चा करूंगा। तुलसीदास जी हैं, यहां से राम जी को, जब राम जी हैं गंगा तट पर पहुंचते हैं, श्रृंगेरपुर पहुंचते हैं, तो वो सुमंत्र को वापस भेजते हैं कि सुमंत्र जी आप यहां से जाइए, अब हमारा काम हो गया, अब तो 14 वर्ष तक हमको जाना है, अब कहां तक जाएंगे। दोनों के बीच में लंबी वार्ता होती है। सुमंत्र जी है, उनको वास्ता देते हैं, आपके पिताजी ने मुझको आज्ञा दी है कि मैं लेकर के आऊं। सुंदर सुति सुकुमार दोई, जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिर ही गए बनचारी। राम मुझको आदेश मिला है, राज आज्ञा है मेरे सामने, मैं कैसे वापस जाऊं। आप कथा सब जानते हैं। तुलसीदास जी एक शब्द लिखते हैं कि बरबस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती भेजते हैं वो। और सुर सरी पीर आप कहां आए, गंगा के पास आ जाते हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। तो भगवान है केवट से बात करते हैं, उसके बाद गंगा पार करके वो चित्रकूट तक पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी है, भगवान राम को चित्रकूट पहुंचाने के बाद फिर देखते हैं कि भाई मैं तो राम जी के साथ चलते आ गया,
चलो सुमंत्र की ओर देखे, सुमंत्र क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, और वो सुमंत्र की ओर वापस आते हैं। तो ये जो दोहा 141 से आगे की कथा है, वह सुमंत्र जी के साथ अयोध्या की यात्रा की कथा है। तो वापस आते हैं तुलसीदास जी, तो देखते हैं कि सुमंत्र वहीं पर खड़े हुए हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं। और निषाद राज जी हैं, समझाते हैं उनको कि महाराज सुमंत्र जी आपको जाना है, अयोध्या में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आप कब तक इंतजार करेंगे। तो उनसे रथ हाँका नहीं जाता। रथ हाँक्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, और देख निषाद विषाद बस धुलहि शीस पछताहि। जैसे ही रथ को हाँकने का प्रयास करते हैं सुमंत्र जी, तो घोड़ा है दक्षिण दिशा की ओर, जिधर राम गए हैं उधर दोनों पैर उठा करके ऐसा व्यवहार करता है जैसे कोई जंगली पशु है, वह रथ में जोत दिया गया हो। वो बार बार राम को देखना चाहता है, और उसके बाद वो जोर जोर से आवाज करता है, हिंगाता है। जब निषाद राज यह दृश्य देखते हैं, तो वह सर पीटना शुरू कर देते हैं। तुलसीदास जी बहुत अच्छी चौपाई लिखते हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, और प्रजा मातु पितु जी है कैसे। बोले पशु का ये हाल है तो माता पिता कैसे जिएंगे। जैसे तैसे वो सुमंत्र को समझाते हैं, धरि धीरज तब कहीं निषादु, अब सुमंत्र परिहरि विषादु, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता। ये मुझको लगता है कि हर लोग यही जानते हैं। तो जीवन में जो ज्यादा सबसे दुखी आदमी है, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट है, उसको ज्ञान का वास्ता दे देते हैं, उनकी प्रशंसा कर देते हैं, भाई कैसे करते हो आप तो ज्ञानी व्यक्ति हो। और वो व्यक्ति है मजबूरी में अपने दुख की उपेक्षा करना पड़ता है। सुमंत्र की यही स्थिति है। प्रशंसा है व्यक्ति को अपनी पीड़ा को पी जाना की कला सिखाता है। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। विधाता विमुख है सुमंत्र जी, आप चलिए। और दो सारथी के साथ, दो सारथी भेजते हैं सुमंत्र जी के साथ। और सुमंत्र जी हैं जो भगवान दशरथ जी के श्रेष्ठ सारथी हैं। वह आज ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे उन्होंने रथ में कभी बैठा ना हो, रथ चलाना उनको आता ना हो। सारथी उनको लेकर के जाते हैं और अयोध्या की सीमा के पास उनको छोड़ देते हैं। कहते हैं सचिव महोदय अब हमको आज्ञा दीजिए, हमारे जो राजा जी हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ तक आपको पहुंचा दे। सुमंत्र है उनसे कोई संवाद नहीं करते और बैठे रहते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, मन ही मन है वह द्वंद्व चलते रहता है। और सुमंत्र है सोचते हैं कि बचन न आव हृदय पछिताहि, अवध का मैं देखब जाई। मैं क्या देखने अयोध्या जाऊंगा, राम रहित रथ देखई जोई, और सकुचि मोहि बिलोकत सोई। ये जब खाली रथ लेकर के मैं जाऊंगा और सब लोग मुझको देखेंगे तो मुझको तो अपराधी की तरह देखेंगे, वो संकोच करेंगे, उनसे उनसे मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब का मैं तिन्हि विधाता। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेही। ये उत्तर लेके जा रहा हूं मैं। जब दौड़ करके माताएं आएंगी वो पूछेंगे कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है। मैं कहूंगा वनवास चले गए। मैं बोल पाऊंगा ये? पूछ ही जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देवहु उतर कौन मुहलाई, आयहु कुशल कुंवर पहुंचाई। क्या राजा दशरथ से ये कह पाऊंगा? वो एक एक सांस गिन गिन के जी रहे हैं कि सुमंत्र राम को वापस लेकर के आएगा। मैं उनसे कहूंगा कि महाराज चिंता मत करो, अरे बहुत कुशलता पूर्वक और बहुत निर्विघ्न होकर के मैं आपके पुत्रों को वन में छोड़ करके आ गया हूं। सुमंत है वह द्वंद्व में पड़े रहते हैं। अब बैठत नगर सचिव सकुचाही, और जनु मारे सी गुरु बामन गाई। और बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, और साझ तमय तब अवसर पावा। पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं सुमंत। सोचिए वो सचिव हैं और महाराज दशरथ के सबसे प्रिय हैं। वो अयोध्या की सीमा के बाहर सुमंत्र जी पूरा दिन बिता देते हैं और शाम होने की प्रतीक्षा करते हैं।
अवध प्रवेश किन्न अंधियारे। और ऐसे कोई चोर की तरह, ऐसे कोई व्यक्ति जो गाय की हत्या कर दिया हो, ऐसे कोई व्यक्ति है जो घृणित अपराध कर दिया हो, इस अपराध बोध को लेकर रात के अंधेरे में प्रवेश करते हैं सुमंत जी। राम से दूर होने की जो पीड़ा है वह सुमंत से अनुभव कर सकते हैं। राम, यदि हम किसी भी कारण से राम को छोड़ दें, चाहे कर्तव्य भाव से ही छोड़ दें, उसकी पीड़ा है आप सुमंत जी से कर सकते हैं। जैसे ही सुमंत पहुंचते हैं, महाराज दशरथ हैं अभी तक निश्चेत पड़े रहते हैं। उनके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे जैसे कोई चेतना नहीं हो, लेकिन जैसे उनको सुनाई देता है कि सुमंत आ गए हैं, दौड़ पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि उनके उनके शरीर में अब ना जाने कहां से ऊर्जा आ गई है। भागते भूप सुमंत्र लिन्न उरलाई, दौड़ करके गले लगा लेते हैं। बूढ़त कछु आधार जनु पाई, ऐसा लगता है कि डूबते हुए आदमी को कोई आधार मिल गया हो। सहित स्नेह निकट बैठारी। अब उस समय महाराज दशरथ को संपूर्ण सृष्टि में सुमंत से प्रिय कोई नहीं लगते। बहुत स्नेह से अपने बगल में बिठाते हैं। उन आप दृश्य देखिए, आप अनुभव कीजिए दोनों की कैसे बैठे होंगे। महाराज दशरथ है सुमंत के हाथ को पकड़ लेते हैं, धीरे धीरे हाथ को सहलाते रहते हैं। पूछो राव नयन भरी बारी, बोलने की प्रयास करते हैं। दोनों देखते रहते हैं एक दूसरे को। राजा दशरथ सोचते हैं कि सुमंत्र कुछ बताएंगे, और जब सुमंत्र कुछ नहीं बोल पाते तो राजा दशरथ है कुछ कुछ आशंकित होते हैं। उनको लगता है कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया है, और नेत्रों में अश्रु भर आता है उनको। राम कुशल कहूं सखा सनेही, सुमंत्र तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम तो जब भी आते हो दौड़ करके समाचार लेकर के आते हो, प्रतीक्षा नहीं करते किसी मेरी आज्ञा की। आज तुम राजयज्ञ की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ। राम कुशल कहूं सखा सनेही, कहां रघुनाथ लगन वैदेही। अरे कहाँ है, कहाँ छोड़ दिया तुम उसको? बाहर है क्या? आने फिरे की बड़े सिखाए। सुमंत तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम चुप क्यों हो? लेकर के आए हो ना उन्हें कि वन नहीं छोड़ दिए। राजा दशरथ हजार प्रश्न करते हैं। सुमंत के मुंह में मानो ताला लग गया है। सुनत सचिव लोचन जल छाए, सिर्फ और सिर्फ सुमंत के नेत्रों से अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं। फिर राजा दशरथ पूछते हैं, सखा राम सिय लखन जहां, तहां मोही पहुंचाओ। ठीक है सुमंत, तुम बता नहीं पा रहे हो ना, मैं पूछूंगा भी नहीं तुमसे, मैं तुमको असमंजस में भी नहीं डालूंगा। मेरे तरफ से, मेरी ओर से तुम निश्चिंत रहो, मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर मत दो। आज राज आज्ञा है, वह सब सर्वथा व्यर्थ है सुमंत। मैं तुमको आज्ञा भी नहीं दे सकता, विनय कर सकता हूं तुमसे। सखा राम उसने लखन जहां, तहां मोही पहुंचाओ। जहां राम और लक्ष्मण है ना, जहां सीता है ना सुमन, वहां तो पहुंचा दो मुझको, वहां लेके जा सकते हो। और नहीं तो चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाव। नहीं तो मेरा जो प्राण है ना, मैं सत्य भाव से कह रहा हूं, वह जाने को तैयार है सुमन, बाद में मुझको नहीं कहना। सुमंत है बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, बोले मैं क्या कहूं क्या कहूं। अब जब महाराज दशरथ है और उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके मित्र भी हैं, सुमंत उनके सचिव तो है। मुझको लगता है कि महाराज दशरथ को जितने अच्छे ढंग से सुमंत्र जानते थे, कैकेयी भी नहीं जानते। तो सुमंत उनको कहा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं यदि ना बोलूं तो कुछ ना कुछ तो दुख को तो हल्का करना पड़ेगा। तो सुमंत्र जी उनको कहते हैं, सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। जो ज्ञान सुमंत्र जी को निषाद राज देते हैं, वो उसी का हवाला देते हैं। बोले महाराज आप तो पंडित हो, आप तो ज्ञानी हो, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस सब ही गोसाई, और बरबस रात दिवस की नाई। महाराज ये तो रात और दिन की तरह है, जन्म मरण दुख सुख हानि लाभ और विरह और मिलन है। जैसे अभी दिन है, दिन कट जाएगा, वैसे ही रात को जाना है, वैसे ही राम जी भी आ जाएंगे। तो महाराज दशरथ बोलते हैं, मुझको ज्ञान नहीं बताना सुमंत, तुम ये बताओ राम को लेकर के आए हो कि नहीं आए हो, तुम बताओ कहाँ है वो।
सुमंत्र अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो शिकायत की लहजे में चिल्ला करके रोना शुरू कर देते हैं। अब तक मानो सुमंत अपने मन की बांध को, अपनी पीड़ा को जो संभाल करके रखे हुए थे, वो दशरथ के सामने फूट करके रोते हैं। महाराज, मैं किस किस की बात कहूं, मेरी पीड़ा कौन समझे, मैं आपन की कहूं कलेसु, मेरी भी पीड़ा तो कोई सुनने वाला हो। कब तक मैं अपराध बोध में जीता रहूं, जियत भी नहीं राम संदेश तो। महाराज, मैं तो राम के संदेश लेकर के आया हूं, उसके बाद भी जीवित खड़ा हूं आपके सामने, मेरे प्राण नहीं गए वहां पर। आप भी कठोर बनिए, मेरे प्राण भी जा सकते थे वहां पर। मैं गंगा तट पर ही अपना प्राण त्याग सकता था, लेकिन मुझको आपकी चिंता थी महाराज, मुझको अयोध्या की चिंता थी महाराज। मैं ज्ञानी बन गया, मैं भाव में नहीं बना। आप भी कुछ धैर्य रखिए, हम दोनों की स्थिति समान है। बस ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं राम के विरह में प्राण त्याग दूंगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मैं आपन की कहूं कलेसु और जियत फिरऊं नहीं राम संदेशु, मैं राम को नहीं लाया हूं और राम के संदेश लेकर के आया हूं महाराज, और जीत आया हूं आपके सामने। ये पीड़ा से बड़ी पीड़ा आपकी नहीं हो सकती। महाराज दशरथ हैं, चुप हो जाते हैं। उसके बाद महाराज दशरथ हैं, कुछ नहीं बोलते। महाराज दशरथ कहते हैं कि अब मुझको तो राम से ही संवाद करना चाहिए। हर व्यक्ति पीड़ा में है, किससे लिपट जुड़ाता, महासमर की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा है, और किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा है। मैं जिस अग्नि को लेकर के खड़ा हूं, मैं जिसको भी गले लगाना चाहता हूं, तो उसके हृदय में उससे ज्यादा अग्नि प्रज्वलित है। महाराज दशरथ कहते हैं कि अब तो राम से संवाद करना चाहिए, और महाराज दशरथ राम से संवाद करते हैं। हार रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन दिया बहुत दिन बीते। हार रघुनंदन। राजा दशरथ हैं, वह राम के स्मरण करते हुए मुक्ति पा लेते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं प्रेम और मोह में अंतर बताते हैं, तो महाराज दशरथ के राम के प्रति जो सारे लक्षण हैं वह मोह के लक्षण हैं। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो अवध भुवाल और सत्य प्रेम जही राम पद। राम के चरणों में सत्य प्रेम है। तुलसीदास जी सत्य प्रेम कहते हैं, लेकिन सारे लक्षण जो ज्ञानी बताते हो तो मोह के हैं। तो बाद में मुझको यह सूत्र मिलता है कि महाराज जो दशरथ है, उनका राम के प्रति जो संबंध है वह देह और प्राण का है। वह राम उनके लिए प्राण है। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे और मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जब भी राम दूर जाते थे तो महाराज दशरथ है निर्जीव हो जाते थे, और जैसे ही राम को गले लगाते थे तो ऐसे लगता था कि उनको जीवन, उनके शरीर में प्राण आ गया है। तो जब प्रेम है वह ईश्वर से हो और प्रेम है अपने प्राण से हो, तो प्रेम और मोह के दोनों के लक्षण समान हो जाते हैं। तब वहां प्रेम और मोह का लक्षण है वह एक दूसरे में लिप्त हो जाता है। महाराज दशरथ हैं उन पुण्यात्माओं में से है जो राम का स्मरण करते हुए, राम की चिंतन करते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। भरत जी अयोध्या में नहीं थे, अपने ननिहाल में थे। गुरु वशिष्ठ आते हैं। गुरु वशिष्ठ के ऊपर महती जिम्मेदारी है, क्योंकि अब कोई नहीं बचा है परिवार में। वह भरत तक संदेश पहुंचाते हैं। भरत जी को अपशकुन पहले से हो गया था, तो रात को सपना देख लिए थे। 2-3 दिन पहले उनको यह आभास हो गया था कि अयोध्या में कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन जबकि राम वहां है और उनको लग रहा था कि मुझ पर संदेश तो कुछ न कुछ आ जाएगा, कुछ आया नहीं है तो सब ठीक ही होगा। वह ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे कि अयोध्या पर कुछ अनहोनी ना हो। बार बार प्रार्थना कर रहे थे, मांगहि हृदय महेश आई और कुशल मातु प्रिय परिजन भाई। ऐसे में ही संदेश पहुंच जाता है गुरु वशिष्ठ का। भरत बहुत घबराए हुए वहां से निकलते हैं। मन में असंख्य भाव रहता है भरत के, लेकिन वह अयोध्या की ओर आते हैं। अपशकुन होते रहता है, रस्ते भर अपशकुन होता है।
भरत शत्रुघ्न की ओर देखते हैं, शत्रुघ्न उनको समझाने का प्रयास करते हैं, भैया अयोध्या चलते हैं ना, फिर बात करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे अयोध्या की सीमा में पहुंचते हैं तो भरत को संपूर्ण अयोध्या से ऐसा लगता है कि ये कोई अजनबी शहर है। पूर्व जन्म मिला ही न कहाँ ही कछु, गहन जवारी जाए। जो रास्ते में अयोध्या वासी मिल रहे हैं, आज भरत से कोई वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, कोई बातें नहीं कर रहे हैं। जो भरत को रास्ते में देख करके चहक करके दौड़ कर जा पहुंच जाते थे, भरत की बलैया लेते थे, भरत से विभिन्न विषयों पर बात करते थे, आज भरत की ओर कोई देख नहीं रहा है। लोग हैं ऐसे ही शिष्टाचार बस हाथ जोड़ करके आगे निकल जा रहे हैं। भरत है दौड़ते दौड़ते, उनको लगता है कि महाराज के पास जाऊं, और उनको ये भरत को ऐसा विश्वास रहता है कि महाराज है वो कैकेयी के महल में होंगे, और इससे पहले कैकेयी माता ही थाली सजा करके दरवाजा में खड़ी रहती है। और जैसे ही पहुंचती बोले भरत अंदर आओ अंदर आओ। तो भरत के मन में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो कोई तो एक हंसता हुआ चेहरा देखा मैं अयोध्या में। भरत को संतोष होता है कि मैं बेवजह मन में कितनी सारी चिंताएं लेकर के आ रहा था, नहीं माता प्रसन्न है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है। भरत है कैकेयी अम्बा के भवन में प्रवेश करते हैं। कैकेयी अम्बा है उनकी आरती उतारती है, मीठा खिलाने का प्रयास करती है। भरत भरत के मन कुछ फिर अजीब सा लगता है, बोले माता पिताजी कहाँ है, राम भैया कहाँ है। तो बोले भरत वही तो बता रहे हो ना, सुनो सुनो, तुम ध्यान से सुनो, तुम नहीं थे ना तो अयोध्या में कुछ घटनाएं घटी। बोले अच्छा क्या घटनाएं घटी, उस घटना को छोड़ो ना, मैं बता रही हूँ उसको तो सुनो। मैंने सारी बातें बना ली, तुमको मुझ पर भरोसा है ना। तुम जानते हो तुम्हारी माँ विदुषी है, किन्हीं विपरीत परिस्थितियों को अपने वश में कर लेती है। हाँ तो तात बात में सकल संवारी, सारी चीजें मैं ठीक कर ली हूँ, तुम चिंता मत करो। भाई मंथरा सहाय बिचारी, मंथरा भी है वह सहायता की है मेरी, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ी। ये जो विधि है ना, ब्रह्मा है, ये भगवान भी है ना, कुछ गड़बड़ करते रहते, बीच में थोड़ा सा कुछ बात बिगाड़ दिए। क्या बिगाड़ दे, भूपति सुरपति पुर पगुधारे। जो राजा दशरथ है उनका स्वर्गवास हो गया। दशरथ का स्वर्गवास, यह सुन करके भरत जी चौंक जाते हैं। भरत जी पूछते हैं माता आपने सारी बातें बना ली, तात बात में सकल संवारी, आपने सारी बातें संवार ली, और उसके परिणाम में पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो आप यदि बात को बिगाड़ती तो क्या होता। भरत भरत घबरा जाते हैं, भरत घबरा जाते हैं, और उसके बाद पूछते हैं माता पूरी बातें बताइए। और फिर कई संपूर्ण बात बताती है उनको। भरत फिर ऐसे लगता है कि भरत वहीं पर धरती फट जाए, वो धरती में समा जाए। जौ पे कुरची रहे रही अति तो ही, जन्मत काहे न मारे मोही। एक एक भरत शिष्टाचार भूल जाते हैं। भरत मर्यादा और व्यवहार की जो जो भी शिष्टाचार है उससे आगे बढ़ करके कैकेयी के साथ दुर्बात करते हैं। बोले तुम्हारे मन में ये बात आई, तो ये इच्छा थी तुम्हारी, तो मुझको पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला। जब तो कुमति कुमत जी उठे, खंड खंड होई हृदय न गयूं। तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं गया, मर मांगत मन भई नहीं पीरा। तुमने ये कलंक मांग लिया है माँ, तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं हुई। गरी न जी मुह परे न कीरा, तुम्हारे जीव नहीं गल गए। ऐसी सृष्टि में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो राम को प्रेम ना करता हो। राम आपके लिए इतना बड़े शत्रु हो गए कि आप उनको वनवास भेज दिए। भरत है कैकेयी के भवन में एक मिनट रहना नहीं चाहते, वह भाग करके कौशल्या के पास आ जाते हैं। कि भरत को लगता है कि मैं जितना जल्दी अब कौशल्या के पास पहुंचूं। जैसे ही कौशल्या के पास पहुंचते हैं, कौशल्या को भी अवलंब मिल जाता है। माता कौशल्या है अकेली बैठी रहती है, राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, महाराज जी हैं, उनके शव है रखे हुए हैं, और घर की सबसे बड़ी भी है वह, उनको धैर्य रखना है। लेकिन जैसे ही भरत आते हैं कौशल्या भी टूट जाती है, मानो वह भरत की प्रतीक्षा कर रही हो। सरल सुभाए माय ही लाए, और अति हित मन हो राम फिर आए। भरत को गले से लगा लेती है दौड़ करके कौशल्या। तुलसीदास जी लिखते हैं
कि कौशल्या के चेहरे में जो संतोष दिखता है भरत को गले लगा करके, वह वैसे ही संतोष है जैसे मानो राम वापस आ गए हों। आप पुनः दृश्य देखिए, मातु भरत गोद बैठारे। भरत तो बड़े हो चुके हैं, भरत का विवाह हो चुका है, लेकिन कौशल्या का वात्सल्य जाग जाता है, अपनी गोदी में बिठा लेती है और आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। भरत की आंसू पोंछती है। दृश्य आप कल्पना कीजिए, कैसा दृश्य रहा होगा। भरत रोते नहीं, बोले मां मैं रोऊं नहीं, मेरे कारण ये सब कलंक हो गया। बोले भरत तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। नहीं मां, मोर समान को पाप निवासु, और यही लगी राम सिय बनवासु। भरत है अपने आप को रोक नहीं पाते और ऐसे रोते हैं जैसे जैसे कोई कोई बालक रो रहा हो। कौशल्या कहती भरत तुम अपनी पीड़ा में इतने व्यग्र हो, तुम सोचो मेरे बारे में। राम लखन सिय बनहि सिधाए, और गयो न संग न प्राण पठाए। मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा है, वह 14 वर्ष जंगल के लिए चला गया, और यह सब भा इन आंखिन आगे। मेरे मेरे नेत्रों के सामने गया भरत, मैं रोक नहीं पाई। भरत तुमको पता है मैंने राम को आशीर्वाद दिया, मैं जानती थी मैं राम को रोक नहीं सकती, तो मैं ये चाह रही थी कि मेरा बेटा है दुखी ना जाए। मैं उनको क्या आशीर्वाद दिया मालूम है? कानन सत अवध समाना। राम जो अयोध्या से 100 अयोध्या के समान तुम्हारे लिए जंगल होगा। मैंने उनसे कहा राम को कि बड़ भागी वन अवध अभागी। राम सौभाग्य तो वन का है, तुम निश्चिंत होकर के जाओ। सोचो भरत मैं किस भाव से कही होंगी, सिए मरे भल भूपति जाना, महाराज ही श्रेष्ठ थे। जब तक राम के चिंतन में रहे, जीवित रहे और राम से विमुख होकर के प्राण त्याग दिए। मैं तो प्राण भी नहीं त्याग पाई भरत, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम आओगे तो इस कुटुंब को संभालोगे। भैया अब तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो क्या होगा? मेरी जो साधना है, ये जो त्याग है, मैं अपने आप को पत्थर बना करके रखी हुई हूं। तुम्हारी प्रतीक्षा में ये सब व्यर्थ चला जाएगा भरत, कर्तव्य को समझो। भैया ये सब चीजों को भूल जाओ कुछ देर के लिए, विधाता विपरीत है, समय आते ही सब ठीक हो जाएगा। भरत है, कौशल्या की बातें सुन करके धैर्य आता है उनके मन में। भरत है अपने स्वभाव से विपरीत व्यवहार करते हैं। भरत जी का स्वभाव संकुची है। भरत जी है कभी भी अपने ऊपर लगने वाले आरोप का खंडन नहीं करते। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनके सामने भरत जी कभी यह कहे भी होंगे कि राम के वन जाने की घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। हर जगह भरत है अपराध को स्वीकारते हैं। एकमात्र जगह है कौशल्या के आगे, भरत जी है कहते हैं कि नहीं माता, मैं इस अपराध में शामिल नहीं हूं। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कभी कहि, ते पातक मोहि हो ही विधाता, जो यही हो ही मोर मत माता। भरत है क्लेरिफिकेशन देते हैं, भरत अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मानो भरत है वह चाहते हैं कि यदि संपूर्ण सृष्टि है मुझको दोषी कहे, मैं झेल लूंगा। एक बार मां कौशल्या स्वीकार कर ले, एक बार मां कह दे कि भरत तुम दोषी नहीं हो, और भरत है अपने इस प्रयास में सफल होते हैं। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ही ते प्यारे। भरत मैं जानती हूं तुम राम को प्राणों से प्रिय हो, भैया तुम कभी भी राम से अलग नहीं हो सकते। और ऐसे बोलते ही भरत और कौशल्या दोनों अहोधार अश्रुधार बहते, दोनों गले लग करके एक दूसरे से रोते हैं। मेरे बाबा लिखते हैं, हस कही मातु भरत ही अलाए, औथन पय स्रवहि नयन जल छाए। नेत्रों से तो अश्रु सब देख लिए थे। मेरे बाबा है माँ के वात्सल्य का भी दर्शन करते हैं। माता कौशल्या के स्तन से दूध प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। आप अयोध्या का दृश्य देखिए और उसके बाद फिर कर्तव्य की ओर जाते हैं। सरजू तीर में चिता लगा करके अयोध्या के बाहर अंतिम संस्कार करते हैं भरत।
अपने पुत्र होने का कर्तव्य करते हैं। और उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी पहुंचते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी के वनगमन से कोई सीख नहीं ली थी, वह पुनः अपने आचरण की पुनरावृत्ति करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, फिर पंचांग देख करके आए थे, घर से निकले थे, कोई अच्छा दिन देखे, चलो भरत के पास जाना है, उनको राजा बनाना है। वो उन्होंने मुहूर्त राम के लिए भी देखा था। तो सुदिन सोध, ये जब चौपाई में पढ़ रहा था तो मन ही मन हंस रहा था, मेरे अंदर विनोद हो रहा था कि वशिष्ठ जी है वह अपने कर्तव्य है, अपने ज्ञान से बाहर नहीं निकल पाए। और सचिव महाजन सकल बुलाए, और भरत जी को समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, और लाभ हानि जीवन मरण, जस अब जस विधि हाथ। भरत, अब तुम इस चिंता से मुक्त हो। कर्तव्य है वह बड़ी सी बड़ी पीड़ा से दूर कर देता है व्यक्ति को। राय और राज पद तुम कहो दीन्हा, पिता बचन पुर आय सुकीन्हा, कि तुम पिता की आज्ञा मानो। महाराज की इच्छा थी कि वह तुम राजा बनो, और महाराज ने आज्ञा भी तुम्हारे लिए दी है। तो भरत, मैं तो यही कहूंगा कि तुम पिता की आज्ञा मानो। वह परशुराम और ययाति के प्रसंग की भी व्याख्या करते हैं। बोले परशुराम और ययाति ने पिता की आज्ञा मान करके जो कृत्य किया वो सर्वथा निंदनीय कृत्य है, लेकिन उनको कोई अपयश नहीं देते, सब यश ही देते हैं। इसलिए भरत, पिता की आज्ञा मानिए। भरत मौन बैठे रहते हैं। सचिव है तब आते हैं, बोलते हैं भरत ठीक है, गुरुदेव की बातों का तुम जवाब नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा भरत, कि जय गुरु आयसु अवसी, कहाँ ही सचिव कर जोरी, और रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। एक काम करो भरत, अभी तो मैं गुरु की आज्ञा मान लो, और जब राम जी आ जाएंगे ना तो फिर तुम्हारी मन की कर लेना, अपनी बात फिर रख देना। तो वो जो गुरु वशिष्ठ के जो प्रस्ताव है उस पर जो सचिव है अपना मुहर भी लगाते हैं, और भरत को समाधान देते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम राजा बन जाओगे, राम नहीं आएंगे, राम आएंगे फिर से बैठ जाएंगे। भरत पर कोई प्रभाव नहीं। भरत है मानो निश्चय होकर के बैठे रहते राजभवन में। भरत है कि किसी की बातों का कोई असर नहीं होता। सब लोग माता कौशल्या की ओर देखते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि अब मेरा ज्ञान काम नहीं कर रहा है, माँ आप ही कुछ कहो, क्या पता भरत का आपका असर हो। और उसके बाद माता कौशल्या है धीरे धीरे भरत के पास जाती है, भरत का सर सहलाते हुए कहती है कि भैया भरत, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। परिजन का, प्रजा का, सचिव का, और हम माताओं का भी आधार हो भरत। तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा, और सरि धरि गुरु आयसु अनसरहूं, प्रजा पाली परिजन दुख हरहूं। गुरु की आज्ञा मानो भरत, मेरी भी आज्ञा इसी में है। भरत अपने आप को रोक नहीं पाते। जब जब माता कौशल्या बोल देती है तो भरत को बोलना पड़ा, और उसके बाद भरत जो बात कहते हैं वह सबके हृदय को द्रवित कर देता है। भरत कहते हैं कि पितुसुरपुर सिय राम बन, और करण कहो मुहिराज। राम जी है वह वन में है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, और आप मुझको कहते मैं राजा बनूं, और अहिते जानो मोर हित। तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आप ये भी कहते हो कि इसमें मेरा हित है। ये आपन बड़ काज कि आप कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आप तो कैकेयी जैसे लग रहे हैं मुझको। आप कैकेयी ने भी यही किया था ना, कैकेयी ने तो यही किया था ना। मतलब भरत और कोई नहीं, वो मोहरा हो गया आप सबके लिए। सब अपने अपने स्वार्थ लेकर के बैठे हुए हो। मेरी मन की दशा कोई मुझसे कोई पूछता भी नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। सबके सामने फूट पड़ते हैं। हित हमारा रघुपति सेवकाई, हमारा जो हित है, मैं अपना नहीं कह रहा हूं, सबका हित है, वह राम की सेवा करने में है। और सो हरिनिन्ह मात पुतलाई, जो भगवान ने माता को माध्यम बनाकर से हमसे छीन लिया है। हम अनुभव नहीं कर रहे हैं आपसे क्या छीन गया है, सिर्फ मैं अनुभव कर रहा हूं।
यदि आप अनुभव नहीं कर रहे हैं तो रहिए, राज संभालिए, भरत की जगह कोई दूसरा खोज लीजिए। मैं तो विकल्प हूं ना आपके लिए, और विकल्प मिल जाएगा। जाऊं राम पही आय सुदेहु, मुझको आज्ञा दीजिए, मैं राम के पास जाऊंगा। एक ही आप मोर हित एहु, और यही मेरा हित है। भरत सबको, सबके मुंह बंद कर देते हैं। सब फिर समझाने का प्रयास करते हैं। भरत कहते सावधान, कोई हठ नहीं करेगा मेरी ओर, कोई मुझसे बार बार समझाएगा नहीं। मैं कह रहा हूं मोहि राज हठ देव हूं। जब हठपूर्वक कोई मुझको राजा बनाने का प्रयास करोगे ना, रसा रसा तल जाई है तब ही, ये धरती है पाताल लोक में घुस जाएगी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं भरत कैसे कहते हो तुम, ये शोभा नहीं देता तुमको, तुम रघुकुल में जन्म लिए हो। भरत कहते हैं हाँ गुरुदेव, कि आपने तो सुमंगल शोध किया था ना मुहूर्त का, राम राजा बनेंगे, हर व्यक्ति हर्षित था ना। मैं तो नहीं था गुरुदेव, आप बताइए कैसा दृश्य रहा होगा अयोध्या का। और सोचिए गुरुदेव, वहां मैं नहीं आया था, मैं नहीं था, मेरे नाम की चर्चा मात्र हुई थी राज तिलक में, वह संपूर्ण मंगल है अमंगल में बदल जाता है। इतना अपशकुन है मेरे नाम में। माताएं विधवा हो जाती हैं, पिता को असमय प्राण त्यागना पड़ता है, अयोध्या के राजकुमार को वनवासी बनना पड़ता है। ऐसा अपशकुन है मेरे नाम में, नाम की चर्चा मात्र से आप राजा बनाना चाहते हो। धरती पाताल लोक में घुस जाएगी। मोहि राज हठ देव मुझ बही, रसा रसा तल जाई है तबही। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं कि इस धरती पर बहुत आतिताई राजा बने हैं भरत, तब तो धरती नहीं गई। बोले गुरुदेव इसलिए नहीं गई कि उनको विश्वास था इस धरती पर एक दिन राम आएंगे। उन आतताइयों का राम से कोई नाता नहीं था गुरुदेव। जिस दिन धरती को यह पता चले कि राम का भाई भी दुर्जनों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो वह किसके भरोसे रहेगी, वह भी टूट जाएगी। तर्क के ऊपर तर्क देते हैं। गुरुदेव आप मुझको राजा बनाना चाह रहे हो ना, आप मुझको बार बार कह रहे हो ना पिता की आज्ञा है, तो पिता की आज्ञा क्या थी बताओ मुझे, पिता की आज्ञा क्या थी। अरे माँ का वर क्या था, माँ का वरदान पहला वर यही था कि देहु एक बार भरता हूं टीका। पहले वरदान में राजा बनाने की बात हुई थी ना गुरुदेव, और दूसरे में राम को वनवास की बात हुई थी। तो आप हैं जितना विवेक से मुझको ज्ञान दे रहे हैं गुरुदेव, ये विवेक का कुछ अंश उस समय सबको समझा देते कि ठीक है भाई, दोनों वर का पालन किया जाएगा, जो पहले है उसको कर देंगे। तो उस समय आपके अंदर ये बेचैनी नहीं थी मुझको राजा बनाने की, कोई किसी ने भी पहले वर की चिंता नहीं की। जिस दूसरे वर में अयोध्या का कलंक छिपा हुआ था, अयोध्या का सर्वनाश छिपा हुआ था, हर व्यक्ति है उस ओर ध्यान दे रहे थे। गुरुदेव ये टूटी हुई उजड़ी हुई अयोध्या को तुरंत नहीं, उनका राम चाहिए, और मैं राम के पास जाऊंगा, मुझको राम के पास जाने दीजिए। भरत संकल्प लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मुझको भरोसा है, आपको हो ना हो, यद्यपि जन्म कुमार और मैं सठ सदा सदोषु, और आपन जान न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोसु। आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे ना, वो राम भरोसा करते हैं मुझ पर। मेरा जन्म है कुमाता से हुआ है, मैं दोषी हूं, लेकिन राम मुझको नहीं त्यागेंगे। आप लोग मुझको अपना नहीं समझते, राम मुझको अपना समझते हैं। मैं तो आपके ये जो सलाह है, मैं तो परेशान हो जाता हूं। ग्रह ग्रसित पुनि बात बस, तहां पुनि बीच ही मार। जिस व्यक्ति का ग्रह खराब हो, जो जिसको सन्निपात लगा हुआ हो, जिसको बिच्छी मार दिया हो, ते ही पिला यही बारुनी, कहूं का उपचार। भरत कहते हैं कि मेरा तो ग्रह ही खराब था, जो मैंने कैकेयी के कोख से जन्म लिया। मेरे कारण मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु हुई, मानो मैं उसका सन्निपात सा हो गया। और राम लखन सिया बिन पग पनहि,
और भय मुनि बेस ही रही बन बन ही, और यह दुख दाह दही दिन छाती, और भूख न बासर नींद न राती। गुरुदेव, जब मैं सोचता हूं ना कि मेरे कारण राम लक्ष्मण और सीता है नंगे पांव वन वन घूम रहे हैं, तो मानो मेरे एक एक कोर पर ऐसे लगता है कि बिच्छू डंक मार दिया है, बिच्छू का डंक जैसे चढ़ जाता है। ये मेरी दशा है, और आप सत्ता का शराब पिला रहे हो मुझको, मेरा उपचार समझते हो, इसमें आप राजा बनाना चाहते हो। आप जो एक छोटी छोटी बातों को प्राप्त करने के लिए संसारी व्यक्ति जो बड़े बड़े तर्क रखते हैं, भरत उससे भी विशाल तर्क है, अयोध्या के राज्य शासन को ठुकराने के लिए सबके सामने रखते हैं। सब मौन हो जाते हैं, एक भी व्यक्ति है किसी के पास तर्क नहीं बचता। जैसे ही अब भरत है वह अपनी बातों के कहकर मौन हो जाते हैं, और चारों तरफ करतल ध्वनि बजनी शुरू हो जाती है। भरत की जय जयकार, पहली बार बहुत दिनों बाद अयोध्या में जयकार गूंजने लग जाता है। अयोध्या है मानो उनकी खुशियां पुनः वापस लौट आती है। अयोध्या है अपने जो ग्रह से ग्रसित अयोध्या है वह पुनः राम के वातावरण में वह मग्न हो जाती है। और सब लोग कहते हैं कि अवसि चलहि बनु राम जहां, भरत मंत्र भलु कीन, अशोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबु दीन। सब लोग एक स्वर से कहते हैं कि भरत, हाँ, हम अवश्य राम के पास चलेंगे। ये तुम्हारा मंत्र है वह सबके लिए कल्याणकारी है भरत। ये शोक के समुद्र में जो संपूर्ण समाज डूब रहा था, संपूर्ण अयोध्या डूब रही थी, भरत तुम उनके लिए जहाज बन गए, तुम उनके लिए अवलंब बन गए। भरत की जय हो, भरत की जय हो। तो भरत की पीड़ा और भरत के पश्चाताप को हम भरत जी के साथ छोड़ते हैं, और यदि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो मुझको क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।